70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति ई रिक्शा चलाने का काम करता था। उससे जो आमदनी होती थी वह पैसा ब्याज पर देता था और ब्याज वसूलता था। काफी अच्छा ब्याज लेता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन एक व्यक्ति को पैसा देता है, फिर इसके बाद उससे ब्याज लेता था। एक दिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और कुछ दिन का मोहल्लत मांगने लगता है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं सारा कर्जा तुम्हारा माफ कर दूंगा, तुम अपनी पत्नी को हमारे यहाँ 1 महीने के लिए छोड़ दो। बस इतना ही कहना था। फिर उस व्यक्ति ने जो इस बूढ़े व्यक्ति के साथ किया, आप सब सुन करके हैरान हो जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तर्क लगाएंगे कि वास्तव में ये गलती किसकी है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव रूपसेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा सिटी की है। यही एक इलाका पड़ता है हसनपुर। यही हसनपुर का एक मोहल्ला लगता है होरी वाला, हिरन वाला। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हनीफ उर्फ इलायची होता है। हनीफ की उम्र 70 वर्ष थी। हनीफ अपनी पहली पत्नी को पहले छोड़ चुका था। पत्नी का नाम सरबरी था। उसके 2 बच्चे थे। जब वो पहली शादी किया सरबरी से, उस वक्त वही 25 से 30 वर्ष के बीच में उसकी उम्र थी। सरबरी के 2 बच्चे थे। सरबरी से अनबन हो रही थी। सरबरी से हनीफ तलाक ले लेता है। अब जब पत्नी से तलाक हो जाता है तो कुछ ही दिन बाद हनीफ एक शबाना नामक लड़की से शादी करता है। अब उसी के साथ अपना जीवन बिता रहा था। हनीफ के 7 बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब हनीफ की उम्र बढ़ती है। हनीफ 70 वर्ष के करीब में पहुंच जाता है। हनीफ को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। उसे लगा कि हमारी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अफेयर है। वो बार बार अपनी पत्नी पर शक करता था और अपनी पत्नी को डांटता था, गालियां देता था। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी को बच्चों सहित घर से बाहर निकाल देता है, घर से भगा देता है। पत्नी दूसरे मोहल्ले में जाकर के किराए का रूम लेती है और उसी रूम में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। हनीफ अपने घर में अब अकेले रहने लगा। हनीफ ई रिक्शा चलाने का काम करता था। ई रिक्शा चला करके जो आमदनी आती थी उसको ब्याज पर देता था। जो पैसा होता था उसको ब्याज पर देता था और अच्छा ब्याज वसूलता था। काफी उसकी चर्चा थी इलाके में। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था शमशेर। उसके हनीफ के घर से कुछ ही दूरी पर एक मोहल्ला लगता है। मोहल्ले का नाम काशीराम कॉलोनी इलाका है। वहीं का रहने वाला शमशेर था। शमशेर कुछ पैसा लेने के लिए, ब्याज पर पैसा लेने के लिए हनीफ के पास जाता है। हनीफ से कहता है, अपनी मजबूरी सुनाता है और 20,000 रुपए मांगता है। हनीफ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए जरूर दूंगा, लेकिन तुम एवज में गिरवी क्या रख रहे हो हमारे पास। तब शमशेर कहता है कि मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गिरवी रख सकूं। मेरी बाइक है, मैं इसको गिरवी रख सकता हूं। हनीफ कहता है, ठीक है, अब अपनी बाइक हमारे यहाँ गिरवी रख दो। जब पैसा होगा तो अपनी बाइक छुड़ा लेना और मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं। अब हनीफ 20,000 रुपया शमशेर को दे देता है। शमशेर पैसा लेकर के अपने घर चला जाता है। फिर इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। अब 5,000 रुपए की जरूरत और पड़ जाती है शमशेर को। शमशेर 5,000 रुपया लेने के लिए हनीफ के पास आता है। हनीफ से मिन्नतें करता है, निवेदन करता है और 5,000 रुपए मांगता है। फिर हनीफ कहता है कि बताओ अब क्या गिरवी रख रहे हो। तब शमशेर कहता है कि मेरे पास एक बैटरी है, मैं उसी को आपके यहाँ गिरवी रख रहा हूं। बैटरी को रख देता है शमशेर और 5,000 रुपया हनीफ से ले लेता है। फिर इसके बाद अपने घर चला जाता है। 27 अप्रैल 2025 को
हनीफ फोन लगाता है शमशेर को और अपने घर बुलाता है, अपना पैसा मांग रहा था। अब शमशेर अपनी पत्नी साजमा के साथ हनीफ के घर जाता है, शाम को जाता है और हनीफ से बात करता है, उससे पैसा देने के लिए मोहलत मांगने लगता है। शमशेर हर रोज 250 रुपये किसी तरह से व्यवस्था करके हनीफ को देता था, लेकिन हनीफ जिद कर दिया कि नहीं, मुझको पैसा अभी तो अभी चाहिए। शमशेर काफी परेशान हो जाता है। शमशेर कहता है कि साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं कुछ ही दिन में आपका पैसा अदा कर दूंगा। लेकिन हनीफ जिद करने लगता है। शमशेर बार बार मिन्नतें कर रहा था, हनीफ नहीं मानता है। तब जिद में आकर के हनीफ कहता है कि शमशेर, तुम्हारी पत्नी बेहद खूबसूरत है, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को, साजमा को हमारे यहां 1 महीने के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारा जितना भी कर्जा है सब कुछ माफ कर दूंगा। इतनी बात जब शमशेर सुनता है, क्रोध से अंगार हो जाता है। शमशेर कहता है कि हनीफ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने मान प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा, मैं ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता, आप ये सब गलत बोल रहे हैं। आपका पैसा चाहिए, मैं आपको पैसा कुछ ही दिन में दे दूंगा। लेकिन हनीफ जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं, अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए हमारे यहां छोड़ दो, पैसा तुम्हारा सारा सब कुछ सूद ब्याज माफ कर दूंगा। अब शमशेर क्रोध में अंगार हो जाता है। पत्नी उसकी बाहर बरामदे में बैठी थी, शमशेर हनीफ के साथ अंदर कमरे में था, दोनों में वाद विवाद होने लगता है। अब शमशेर हनीफ को वहीं पटक देता है। पटकने के बाद उसके हाथ पांव बांध देता है। 27 अप्रैल को हाथ पांव बांधने के बाद अपने गमछे से हनीफ का गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद हनीफ का डबल बेड था, उसी डबल बेड के अंदर जो सूट किस्नुमा होता है, उसी के अंदर हनीफ को छुपा देता है। छुपाने के बाद शमशेर वहां से निकलता है, अपनी पत्नी को साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपनी बाइक लेता है, बैटरी लेता है, फिर आता है बाहर मेन गेट का दरवाजा लॉक कर देता है, ताला बंद कर देता है। फिर इसके बाद वहां से फरार हो जाता है, अपने घर आ जाता है। इधर किसी को कानों कान भनक नहीं लग पाई। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गया। अब जो हनीफ था उसकी बॉडी सड़ने लगती है, बाहर अजीब स्मेल आ रही थी। पास पड़ोस के लोगों को ये अजीब दुर्गंध एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पास पड़ोस के लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, वहां के नजदीकी थाना को फोन करते हैं, सूचना देते हैं। पुलिस दल बल से आती है। आने के बाद मेन गेट का ताला तोड़ा जाता है। फिर इसके बाद पुलिस अंदर प्रवेश करती है, जांच शुरू करती है। बेड के पास जब पहुंचती है, बेड को खोलती है, देखती है उसमें हनीफ की मौत हो चुकी थी। हनीफ मृत वहीं पड़ा था, उसकी लाश, शरीर बिल्कुल सड़ चुकी थी, वहीं से बदबू आ रही थी। अब पुलिस हनीफ के बॉडी को, डेड बॉडी को अपने हिरासत में लेती है। फिर पोस्टमार्टम के लिए उसके बॉडी को भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चला कि हनीफ की गला घोट करके हत्या कर दी गई है। अब पुलिस ये जानकारी लेने के लिए अपने दल बल को तैनात कर देती है। अब हनीफ के मोबाइल का CDR निकलवाया जाता है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। 27 तारीख के बाद हनीफ का मोबाइल स्विच ऑफ था। CDR जब निकलवाया जाता है तो कई लोगों से हनीफ बात कर चुका था, उसमें शमशेर से भी बात किया था। फिर इसके बाद अब शमशेर को पकड़ती है पुलिस। फिर इसके बाद पास पड़ोस का CCTV कैमरा खंगालती है पुलिस। कैमरा खंगालने के बाद CCTV कैमरे में ये शमशेर नजर आ जाता है। अब पुलिस पूरे शक्ति के साथ शमशेर से पूछताछ करने लगती है और जब अपना पैतरा आजमाती है पुलिस, तो ये शमशेर बिल्कुल टूट जाता है, पूरे रहस्य से पर्दा हटा देता है, यानी पूरी सच्चाई उगलने लगता है। सब कुछ कबूल कर लेता है कि आखिर वह
हनीफ को कैसे मौत के घाट उतारा। शमशेर बताता है कि जब वह अपना पैसे के लिए मोहलत मांगने के लिए गया था, ब्याज के लिए मोहलत मांगने के लिए गया था, तो हनीफ उसकी पत्नी को 1 महीने के लिए अपने घर छोड़ने के लिए कहा। इसी से शमशेर क्रोध में आकर के हनीफ की हत्या कर दिया। अब 2 मई को सारे घटना का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस शमशेर को और उसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करके अदालत भेज देती है। अदालत जाने के बाद फिर अदालत इन दोनों को जेल भेज देती है। शमशेर जेल के अंदर बंद अपनी पत्नी के साथ। अब इधर बहुत ही जल्द पुलिस के लोग इस घटना का पर्दाफाश किए तो एसपी अमित कुमार आनंद जी पुलिस के लोगों को 25,000 रुपए इनाम देते हैं और सीओ दीप कुमार पंत जी इस घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। एसपी अमित कुमार आनंद भी इस घटना का खुलासा करते हैं। ये घटना मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जो शमशेर था, पैसे के लिए हनीफ की हत्या कर देता है। हनीफ उसकी पत्नी को 1 महीने के लिए मांग कर रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि शमशेर ने जो किया वह अच्छा किया, लेकिन मैं कहता हूं कि शमशेर ने कानून को हाथ में लेकर के जो काम कुकृत्य किया, हनीफ की हत्या की, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल निंदनीय है। ये घटना शमशेर को नहीं करनी चाहिए, ये कुकृत्य नहीं करना चाहिए। कुछ अलग पैतरा आजमाना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए और क्राइम नहीं करना चाहिए। ये हमारी राय है। आप सबकी क्या मत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, रोचक कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।